धाम यात्रा। मित्रों, सनातन धर्म में तीर्थ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इन सब में से सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है चार धाम यात्रा का। इन चार धामों के कपाट समय समय पर खुलते हैं और बंद होते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चार धाम में सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। यह माना जाता है कि यह आदिकाल से ही सबसे पवित्र धाम है। भक्तों के अनुसार बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ दर्शन की अपनी एक अलग ही महत्वता है। बद्रीनाथ के संबंध में एक कहावत प्रचलन में है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे दूसरी बार ओदरी यानी पेट में नहीं आना पड़ता, अर्थात उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। उसे इस संसार से ही मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीत ऋतु में दीपावली के दूसरे दिन यानी पटवा के दिन बंद कर दिए जाते हैं। फिर अगले 6 महीने तक यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि अप्रैल और मई के महीने के बीच होती है, जिसकी घोषणा नरेंद्रनगर राजमहल से प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन की जाती है। उत्तर भारत में एक छोटी चार धाम यात्रा भी प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत भक्तगण पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री का दर्शन करते हैं और यहाँ से जल भरते हैं। उसके बाद केदारनाथ पहुंचकर वहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। शिव जी के दर्शन के बाद भक्तगण बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन का आनंद ग्रहण करते हैं। इन चारों तीर्थों के कपाट खोलने की घोषणा प्रतिवर्ष नरेंद्रनगर से वसंत पंचमी के दिन ही की जाती है। छोटी चार धाम यात्रा में सबसे पहले स्थान है गंगोत्री, जहां माँ गंगा मूर्ति रूप में विराजमान है। माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है। यमुनोत्री पर माता यमुना का तीर्थ है। इस छोटी चार धाम यात्रा में सबसे दूर का स्थान है केदारनाथ, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3584 मीटर है। भगवान शिव को समर्पित पंच केदार और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। माना जाता है कि इस धाम का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। दूसरा धाम है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य में पुरी नामक स्थान पर समुद्र किनारे उपस्थित है। यह धाम भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदाव और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ धाम में वार्षिक रूप से यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, यह यात्रा प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के महीने में निकाली जाती है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के लगभग 15 दिन पहले से ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तीसरा धाम है रामेश्वरम। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पूरे देश में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान की थी, इसीलिए राम के ईश्वर से इनका नाम रामेश्वरम पड़ गया। उत्तर भारत के अंदर जो महिमा काशी की है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की भी है। इसी स्थान से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर सेतु का निर्माण किया था। चौथा एवं अंतिम धाम है द्वारिका। यह गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र किनारे स्थित है। द्वारिका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण के बाद असली द्वारिका नगरी तो समुद्र में ही समा गई थी, परंतु वर्तमान समय में उसके 2 अवशेष बचे रह गए हैं, जो हैं बेट द्वारिका और गोमती द्वारिका। गोमती द्वारिका में एक गोमती तालाब है, जिसके ऊपर 9 घाट हैं। जन्माष्टमी के दौरान द्वारिका में हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और त्योहारों का आनंद लेते हैं। इन चारों धामों की यात्रा क्रमबद्ध तरीके से की जाती है।
सबसे पहले भक्तगण बद्रीनाथ धाम जाते हैं। वहां से गंगोत्री से जल भरते हैं और आसपास के सभी तीर्थों के दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तत्पश्चात रामेश्वरम पहुंचकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों के ही इर्द गिर्द सनातन परंपरा के प्रमुख तीर्थ पड़ते हैं, जिनके दर्शन भक्तगण यात्रा के दौरान करते हुए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार समय समय पर रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोज और द्वारिका में विश्राम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।